नमस्कार दोस्तों, एक और ब्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में जितने भी हमारे होनहार छात्र-छात्राएँ मेरिट सूची में आए और इसके अलावा जिन्होंने विशेष प्रदर्शन किया, उन सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई देना चाहते हैं। और आज का जो दिन है, वो विशेष रूप से समर्पित है हमारे क्षेत्र की एक बहुत ही होनहार बेटी प्रियांशी को। आज सबकी ज़ुबान पर कुमारी प्रियांशी रावत का नाम है और हो भी क्यों ना, प्रियांशी ने कमाल जो कर दिखाया। उसने सिर्फ प्रदेश की वरीयता सूची में ही अपना नाम दर्ज नहीं कराया, बल्कि 500 में से 500 अंक प्राप्त करके एक अभूतपूर्व कीर्तिमान भी स्थापित किया। इसके अलावा ढेर सारे अन्य जिलों के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनके द्वारा जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, ये न केवल हमारे पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगे, बल्कि आने वाले समय में इन बच्चों को प्रेरणा के रूप में लेकर आने वाली पीढ़ी के बहुत सारे नौनिहाल अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नया संदेश लेंगे, एक नई प्रेरणा लेंगे। बात करें उत्तराखंड की, तो दोस्तों उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है बहुत विषम है। और विषम भौगोलिक परिस्थिति में यदि बात करें पहाड़ों की, तो ज़्यादातर यहाँ का जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ मास है, वो शहरों की ओर निकल गया है। वो बहुत बड़ी मात्रा में पलायन कर गया है, किंतु यहाँ पर जो रह गए लोग हैं, उनके बीच से ही ये प्रतिभावान बच्चे आज मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में इन्हीं मेधावी छात्र छात्राओं में से बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञाता होंगे, विभिन्न क्षेत्रों के एग्जीक्यूटिव्स होंगे और आने वाले समय में उत्तराखंड की दशा और दिशा को बदलने में इन सब की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल इन सब बच्चों को, इनके माता-पिता को, इनके गुरुजनों को ढेर सारा साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएँ। वहीं आए दिन समाचार पत्रों में हम इस प्रकार की बहुत सारी हेडिंग्स पढ़ते हैं, इस तरह की बहुत सारी हेडलाइंस पढ़ते हैं। सरकार के द्वारा समय-समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, किंतु धरातल पर उनकी स्थिति कैसी है, ये एक समीक्षा का विषय हो सकता है। जहाँ एक ओर सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, वहीं कहीं न कहीं हमारे आसपास के परिवेश में आए दिन हम देखते हैं कि यदा-कदा हम अपने विद्यालयों को, शिक्षा के मंदिरों को भी कैटेगराइज़ कर देते हैं। तेरा स्कूल, मेरा स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, छोटा स्कूल, बड़ा स्कूल, न जाने कितनी कैटेगरीज़ में हम बँटे हुए हैं। कभी हमारी सरकारों ने ये प्रयास नहीं किया कि जितने भी सरकारी, गैर सरकारी संस्थान हैं, उनके जो प्रबुद्धजन हैं, उनके जो विशेषज्ञ जन हैं, उन सबको एक मंच पर लाया जाए और नई शिक्षा नीति में पहाड़ों की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सके, इसके लिए कोई कलेक्टिव एफर्ट्स हों। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। आज जिन बच्चों ने मेरिट होल्ड की है, जिन बच्चों ने वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज किया है, स्वाभाविक रूप से हमारे नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं आज देख रहा था कि वे प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे थे। किंतु क्या कभी यहाँ की समस्याओं को लेकर हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे प्रशासन में बैठे प्रमुख लोगों ने, हमारे शिक्षा सचिवों ने कभी इसकी सुध ली? क्या चाहे वो सरकारी विद्यालय हों, जो भवनों के अभाव में धीरे धीरे विलोपित हो रहे हैं, या फिर वे निजी विद्यालय हों जो दूरस्थ क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गांव-गांव जाकर बच्चों को एकत्रित करने, उनको जागरूक करने, उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति अलग जगाने में प्रयास कर रहे हैं। किंतु आपने देखा होगा कि जब भी मार्च का महीना आता है, एक प्रश्न चिन्ह समाचार पत्र के माध्यम से हम अपने सामने देखते हैं। दोस्तों, इस देश में शिक्षा के एकीकरण को लेकर कभी कोई प्रयास नहीं हुए। अंग्रेजों की भांति आज भी हम अपनी सुविधा के अनुसार नियम और कानून बनाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए दिन निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर उनको माफिया के रूप में प्रदर्शित करने का एक चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। किंतु क्या पूरे देश में एक ही प्रकार की किताबें, एक ही प्रकार का फीस स्ट्रक्चर, एक ही प्रकार की नियमावली
लागू की जा सकती है क्या? क्या कभी इस संबंध में कोई प्रयास हुआ? मुझे लगता है कभी नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि इन छोटी छोटी कमियों की, इन छोटी छोटी मनमानियों की आड़ में ढेर सारे लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। ये एक सच्चाई है। इसलिए आज दोस्तों बाकी बातों को छोड़ देते हैं, बात करते हैं अपने इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों की, इस देश के, विशेष रूप से उत्तराखंड के इन होनहार बच्चों की, जिन्होंने आने वाले समय में उत्तराखंड की दिशा को, यहाँ की दशा को बदलने के लिए एक अधिकारी के रूप में आने वाले कल का बीजारोपण आज अपने रिजल्ट के साथ कर दिया है। आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके गार्जियंस को, आपके गुरुजनों को और आपके मित्रों को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।